हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार। आज का हमारा टॉपिक है द अमेजिंग एनिमल्स। जब हम अमेजिंग एनिमल की बात करते हैं तो हम ऐसे एनिमल्स के बारे में चर्चा करते हैं जिनके पास कुछ विशिष्ट या विशेष प्रकार का गुण उपस्थित होता है। लेकिन आप ये मत समझिए अन्य किसी जानवर के पास कोई विशेष गुण या विशिष्ट गुण उपस्थित नहीं होता है। सभी जानवरों का कोई ना कोई एक विशिष्ट गुण या विशेष गुण होता है। तो आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में अभी आप खुद ही समझ जाएंगे कि आज हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहले हम अपने डेस्कटॉप पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी यहाँ पर इमेजेस लगी हुई है और कौन कौन से एनिमल्स के बारे में इनमें से आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहली वाली इमेज में आपको कुछ मछलियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो दूसरी वाली इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर सी हॉर्स। थर्ड वाली इमेज में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑक्टोपस और फोर्थ वाली इमेज में आपको गार्डन लिजर्ड नजर आ रहा है और फिफ्थ वाली में आपको कैमेलियन नजर आ रहा है और यहाँ पर सिक्स वाले में एक आपको बटरफ्लाई नजर आ रही है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये छुपी हुई है, इसने अपने आप को छुपा करके रखा है। वैसे लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि इसने अपने आप को छुपा करके रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने इसको बोला क्या? मैंने कहा ये गार्डन लिजर्ड और मैंने इसको बोला कैमेलियन। दोनों में बहुत फर्क होता है। अभी आपको आगे पता चलेगा कि गार्डन लिजर्ड और कैमेलियन में क्या फर्क होता है। वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि यहाँ पर आप कलर के पैटर्न्स को देख रहे होंगे। यहाँ पर आप कलर के पैटर्न्स को देख रहे होंगे कि इसमें कितने डिफरेंट टाइप के कलर हैं और कुछ आपको फीट में भी डिफरेंस नजर आ रहा होगा। फीट में भी डिफरेंस नजर आ रहा होगा। इसके बाद मुझे एक और यहाँ पर डिफरेंस नजर आ रहा है जो कि इसके टेल में है। इसने टेल से भी अपने इसकी उंगलियों को होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन गार्डन लिजर्ड ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। यही फर्क होता है दोनों में, यही फर्क होता है दोनों में, यानी गार्डन लिजर्ड और कैमेलियन में। और भी कुछ एनिमल्स के बारे में या और भी इसके बारे में अभी आप आगे जानेंगे। तो कोई भी एनिमल खुद को बचाने के लिए क्या क्या कर सकता है, ये क्या क्या करता है, तो आइए जानते हैं हम उसके बारे में। तो खुद को बचाने के लिए जीव क्या क्या करते हैं? नंबर 1, बल का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, खतरा देखकर वहां से भाग जाते हैं, खतरा देखकर वहां से भाग जाना। या नंबर 3, खुद को छुपा लेना। इनमें से सबसे विशिष्ट क्या है? वैसे सभी कोई फॉलो नहीं कर सकता, सभी कोई फॉलो नहीं कर सकता। और यहां पर सभी फॉलो नहीं कर सकता, इसका मतलब यह होगा कि आवश्यकता पड़ने पर वह बल का भी प्रयोग करेगा, आवश्यकता पड़ने पर वह खतरे को देखकर भागेगा भी और आवश्यकता पड़ने पर वो खुद को छुपा भी लेगा। चलिए आइए अब हम इन्हीं चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर ये कौन कौन प्रयोग करता है। नंबर 1, बल का प्रयोग यानी यूज ऑफ फोर्स। यहां पर देखिए आपको कुछ बैफलो नजर आ रहे होंगे। अब मुझे तो इसमें नहीं पता कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, इतनी दूर से मैं आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकता कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल, बट हाँ कुछ मुझे नजर जरूर आ रहा है। एक टाइगर ने इस पर शिकार किया और शिकार करने के बाद कुछ बफेलो उसके पास गए और उसको उठा करके पटक दिया, यानी उस अपने बफेलो साथी को उसने बचा लिया, यानी इसने बल का प्रयोग किया। बल के प्रयोग से ये क्या हुआ? इसने अपने साथी को या अपने फैमिली मेंबर को बचा लिया। वैसे हमेशा याद रखें कि बफेलो, जो फॉरेस्ट बफेलो होते हैं, ये हमेशा झुंड में ही रहते हैं, हमेशा झुंड में रहते हैं और झुंड में रहने का इनका फायदा होता है कि कोई भी प्रीडेटर इतनी आसानी से इन पर शिकार या इन पर आक्रमण नहीं करता या इनका शिकार नहीं करता, क्योंकि ये शिकार जब करने जाते हैं टाइगर तो ये फिर से उनकी ओर खड़े हो जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर देखा ही आपने कि किस प्रकार से उसने उसको पटक दिया। अब न जाने कितनी चोट उससे पहुंची होगी, लेकिन उसने खुद के परिवार को बचाने के लिए, यानी खुद को स्वयं को बचाने के लिए हम बल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी आपको दूसरी इमेज में नजर आ रहा होगा कि पहले ये एलिफेंट करीब जाता है। अभी देखिएगा, ये देखिए पहले इसके पास ये
करीब आया। और जब ये इसने समझा कि अब बहुत ज्यादा नजदीकियां पड़ रही हैं, तो इसने दौड़ करके उसको भगाने का प्रयास किया और हाथी भगा भी। तो ये है आपका बल का प्रयोग, कि किस प्रकार से वो बल का प्रयोग करते हैं, या किस प्रकार से कोई भी जीव अपने बल का प्रयोग करके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही यानी टाइगर या बैफेलो ही, मैंने कुछ इमेजेस लगाई हैं, ऐसा नहीं कि हाथी अपने बल का प्रयोग नहीं कर सकता या टाइगर अपने बल का प्रयोग नहीं कर सकता, उसने भी अपने बल का प्रयोग करके शिकार करना चाहा और इसने भी अपने बल को दिखाते हुए पैर मारने का प्रयास किया, और जब पैर उसको लगा तो उसको उसने दौड़ा लिया। देखिए अभी दिखेगा आपको यहाँ पे, ये देखिए ये मारा उसने और उसके बाद उसने फिर उसको दौड़ा लिया। नेक्स्ट, खतरे को देख वहां से भाग जाना, रन अवे सीइंग डेंजर। ये देखिए भाई साहब कितने डरे हुए हैं, भाई साहब देख लीजिए आप कितने डरे हुए हैं। यानी कि इन्होंने कोई एनिमल देख लिया है, उसके बाद वहां से भाग करके आए इसके पेड़ के पीछे। ये आपको पेड़ दिख रहा होगा, पेड़ की थोड़ा सा तना नजर आ रहा है, ये नीचे का पार्ट बैक साइड का ये नजर आ रहा है। तो ये उसके पीछे आकर के छिप गया, बहुत डरा हुआ है। देखिए हार्ट बीट कितनी तेज चल रही है, अप्रोक्सीमेटली 160 होंगी, इससे भी ज्यादा हो सकती है, उससे कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। और दूसरी स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हिरन भाग रहा है और उसके पीछे तेंदुआ है, लेपर्ड की स्पीड अच्छी खासी यानी होती है, ठीक है। और यहाँ पर वो उससे डर करके भाग रहा है कहीं उसका शिकार ना हो जाए, या आज उसका वो शिकार ना बन जाए इस तेंदुए का। तो खतरे को देखकर वहां से भाग जाना, क्योंकि ये जानता है कि मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा। यानी कि जब बात इसकी आ जाए कि हम जीत पाएंगे या नहीं, तो वहां से निकल जाना ही सबसे अच्छा विचार होता है। नेक्स्ट, खुद को छुपा लेना। यानी कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये कीड़ा ऊपर गया कुछ, लेकिन अगर पहले आप शुरुआत में देखे होंगे तो आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि यहाँ पर कुछ बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये किसी पेड़ की टहनी डाल या पेड़ है कोई जिस पर वो बैठा हुआ है। इसने अपने आप को इस आसपास के एनवायरनमेंट या इस पेड़ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया है और वहां पर वो बैठ करके वो शिकार करता है। देखिए यहाँ से जाता है कीड़ा और वो फट से उसे पकड़ लेता है। खुद को छिपाए रखने में इसके दो फायदे हैं। पहली बात, ये शिकार को जाने नहीं देता, शिकार कर लेता है और अपना पेट भर लेता है। और दूसरी बात है, किसी अन्य शिकारियों से ये खुद को छिपा करके रखता है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये आ गया कैमेलियन, ये आ गया कैमेलियन। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि गार्डन लिजर्ड और कैमेलियन दोनों में फर्क होता है। गार्डन लिजर्ड जो होता है उसको अपनी बॉडी का पूरा कलर चेंज करने में 20 से 30 सेकंड का भी समय लग सकता है। 20 से 30 सेकंड का भी समय लग सकता है। लेकिन किसी कैमेलियन को अपनी पूरी बॉडी का कलर चेंज करने में मात्र 5 से 10 सेकंड का ही समय लगता है। हो सकता है इससे भी कम, 5 से कम हो सकता है, लेकिन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड कम ज्यादा हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। यानी कि 5 से 10 सेकंड में हम मान सकते हैं कि ये अपने पूरे बॉडी के कलर को ये चेंज कर लेता है। अब यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि कोई आदमी उसे पहले चश्मा पकड़ाता है, रेड पकड़ा इसने, इसके बाद ब्लैक, फिर पिंक, फिर ग्रीन, और ये कितनी स्पीड से अपने पूरे इंटायर बॉडी के कलर को फट से चेंज कर लेता है, तुरंत चेंज कर लेता है। यहाँ पर इसके फीट का कलर, फीट का टेक्सचर भी देखिए, यहाँ पर ये देखिए स्ट्रक्चर देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये डिफरेंट, यानी गार्डन लिजर्ड के ऐसे और इनके ऐसे इस टाइप से होते हैं, इस टाइप से पैर होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ये अपनी टेल को फिफ्थ हैंड के तरह भी यूज करता है, यानी अपनी टेल की मदद से लटक भी सकता है, लेकिन गार्डन लिजर्ड ऐसा नहीं कर सकता। मैंने बता दिया कि उसे अपनी बॉडी के पूरे कलर को चेंज करने में 20 से 30 सेकंड का भी समय लगता है, इसे मात्र 5 से 10 सेकंड ही लगते हैं। इसके फीट में भी चेंजेस होते हैं, उसके भी फीट में, यानी दोनों की फीट में चेंजेस होते हैं, और दोनों अपनी पूंछ का एक अलग ही इस्तेमाल करते हैं। इसके पास एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है, स्पीड तो है ही है अपने कलर को चेंज करने की, उसके साथ साथ एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। देखिए ग्रीन कलर जब पकड़ाता है या रेड कलर पकड़ाता है, तुरंत वो अपनी उन कलर्स को तुरंत अपने बॉडी
में ट्रांसफर कर देता है, या यूं कहें अपनी बॉडी का वैसा ही कलर बिल्कुल एकदम डिटो चेंज कर लेता है। तो अब नीचे मैंने लिख दिया आपके लिए, किसी बगीचे की छिपकली यानी गार्डन लेजर को अपने पूरे शरीर का रंग बदलने में कम से कम 20 से 30 सेकंड भी लग सकते हैं। इट मे टेक at least 20 to 30 seconds for a garden lizard to change the color of its entire body. लेकिन एक गिरगिट कैमेलियन को अपने पूरे शरीर का रंग बदलने में ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड का समय ही लगता है। बट अ कैमेलियन take at most 5 to 10 seconds to change the color of its entire body. शायद आपको ये चीज देख करके सेकंड वाली इमेज में मैंने एक कार्टून का इमेज लगाया, जब इसका हाथ इस पर पड़ता है, इस वाली लाइन पे पड़ता है, तो ये तुरंत अपने बॉडी के कलर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, इस प्रोसीजर को हम कैमोफ्लेज में रखते हैं, कैमोफ्लेज भी कह सकते हैं, कैमोफ्लेज भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोनाउंसिएशन की, ठीक है, दोनों ही वर्ड का आप यूज कर सकते हैं। तो इसे हम कैमोफ्लेज यानी खुद को छुपा लेना या पूरी बॉडी के कलर को चेंज कर लेना, एनवायरनमेंट। ये तभी स्टडीज को यूज करते हैं जब ये समझते हैं कि हमारा शिकार होने वाला है, तो ये खुद को छिपाए रखते हैं और इससे किसी भी शिकारी की इन पर नजर नहीं पड़ती। तो सबसे टॉप पर कौन होगा जिसके अंदर सबसे अच्छी योग्यता होगी, जो अपने पूरे शरीर के रंग को बदलने के लिए 5 सेकंड से भी कम समय लगेगा। यानी कि कोई और भी ऐसा एनिमल है जो अपने बॉडी के कलर को चेंज कर सकता है? कोई और भी ऐसा एनिमल है जो अपने बॉडी के कलर को चेंज कर सकता है? तो हम जानेंगे कि कौन से ऐसे एनिमल हैं जो अपने बॉडी के, कौन सा ऐसा एनिमल है जो अपने बॉडी के कलर को चेंज करेगा और उसकी स्पीड 5 सेकंड से भी कम होनी चाहिए। अगर 5 सेकंड से कम होगी तभी जाकर के वो टॉप पर आएगा, वरना इस श्रेणी में वो टॉप पर नहीं आ सकता। चलिए जानकारी लेते हैं कि कौन सा ऐसा एनिमल होगा। जी हाँ, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक ऐसा एनिमल है जो अपने पूरे बॉडी के कलर को, पूरी बॉडी का कलर कुछ ही सेकंड में चेंज कर लेता है। कुछ ही सेकंड का मतलब कितने? 5 से भी कम नहीं, 0.3 सेकंड। क्या ये स्पीड कम है या ज्यादा है? आई थिंक बहुत कम। यानी इतनी स्पीड से ये अपनी बॉडी के कलर को चेंज कर लेता है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया भी है, पहले आपको शुरुआत में आपको दिखा होगा, ये बहुत ही स्लो में आपको दिखाया गया है। देखिए पहले शुरुआत में देखिए आपको ऑक्टोपस नजर आ रहा था, धीरे धीरे ये तुरंत अपनी बॉडी के कलर के शेप यानी बॉडी के शेप को भी चेंज कर लेता है और कलर को भी उसी के अकॉर्डिंग कर लेता है जिस पर ये बैठा हुआ है। कोई शैवाल जैसी चीज नजर आ रही है मुझे, कुछ शैवाल या कुछ रीफ जैसा नजर आ रहा है समुद्र के अंदर, ऐसा कुछ। और अभी बीच से मैंने देखा, वो बीच से देखिए, ये नीचे से अभी मैंने देखा उसमें से मछली भी गई यहाँ से, ये देखिए ये। अब ये ऑक्टोपस के अंदर ये कैसे हो पाता है? किसी भी ऑक्टोपस के अंदर ये कैसे हो पाता है? इतनी तेजी से कलर को कैसे चेंज कर लेता है अपनी बॉडी के? तो यहाँ पर हम जानेंगे कि ये कैसे चेंज कर लेता है। ऑक्टोपस के पास होते हैं ऑक्टोपस क्रोमैटोफोर्स, अब जिनकी मदद से ये अपने कलर को चेंज कर लेता है। कैसे? इनके पास होते हैं मसल फाइबर और इनके नीचे होते हैं क्रोमैटोफोर। जब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ये कलर को रिलीज नहीं करते, यानी कलर नहीं छोड़ते। लेकिन जब ये रिलैक्स कंडीशन में आ जाते हैं तो इनके स्किन के नीचे, ये स्किन के नीचे का ही स्ट्रक्चर है, स्किन के नीचे जो ये क्रोमैटोफोर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्रोमैटोफोर जो होते हैं, ये अपने कलर को शो करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे उस ऑक्टोपस का पूरी बॉडी का कलर कुछ ही सेकंड में, यानी 0.3 सेकंड में या 1 सेकंड भी हम मान लें तो उतने में ही ये चेंज हो जाता है। अगर 1 सेकंड भी माने तभी भी ये उससे 5 गुना कम है, यानी कैमेलियन से 5 गुना कम है ये। इसके बाद यहाँ पर दिखाया भी गया आपको, यहाँ पर एक क्रोमैटोफोर को मैंने यानी इसके चारों तरफ जो मसल्स फाइबर है अलग कर दिया है और इसके बीच में ये फिर ये
ये सारे आपको क्रोमेटोफोर नजर आ रहे हैं, और सारे जितने भी आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे मसल फाइबर से घिरे हुए क्रोमेटोफोर्स हैं, जिनकी मदद से मसल फाइबर की मदद से ही ये अपने कलर को चेंज करने की एबिलिटी रखता है। इसके बाद दुनिया में ऐसा कोई भी एनिमल नहीं है जो अपने 3D स्ट्रक्चर को बदल सकता है। जी हाँ, ऐसा कोई भी एनिमल नहीं है जो अपने 3D यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, लेकिन इसके पास ऐसी एबिलिटी होती है, इसके पास ऐसी एबिलिटी होती है जो अपने ये 3D स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकता है या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। यहाँ पर देखिए, पहले आपको बिल्कुल एकदम चिकना सा नजर आ रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसमें कांटे जैसी आकृति निकल आती है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी दिखाया गया, पहले इस टाइप का और धीरे धीरे फिर उसी की तरह इसने कल खुद को चेंज कर लिया, तुरंत खुद को चेंज कर लिया। अब ये कैसे कर पाता है? कोई भी एनिमल अपने 3D डायमेंशन यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कैसे चेंज कर सकता है? तो आप समझ लीजिए कि ये किसी भी ऑक्टोपस की एक बॉडी की यानी शरीर की सतह है, यानी बॉडी का सरफेस है। अब सरफेस पर जब ये मसल्स होते हैं तो मसल क्या करते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, तो ऐसे यानी कि बाहर निकल आता है, ये स्ट्रक्चर बाहर निकल आते हैं। फिर इसके बाद क्या करते जाते हैं? ये मसल्स फिर से रिलैक्स कर जाते हैं। जब इन्हें वहां से जाना होता है तो ये मसल्स फिर से रिलैक्स कर जाते हैं। इस टाइप से ये अपने बॉडी की 3D स्ट्रक्चर को चेंज कर पाते हैं। ये मैंने मसल्स आपको दिखाए भी हैं, ये मैंने आपको मसल्स दिखाए भी हैं कि किस टाइप के मसल्स होते हैं। ये बाहर निकल आएंगे, ये फिर अंदर चले जाएंगे, फिर बाहर फिर अंदर, ठीक है। इस टाइप से ये अपने 3D स्ट्रक्चर को चेंज कर पाता है। इसके बाद यहाँ पर ऑक्टोपस के पास दिख रहा होगा कि ये कुछ रिलीज कर रहा है, ये कुछ रिलीज कर रहा है वाटर में। ये भी एक इसका विशेष गुण है। जब ऑक्टोपस के ऊपर कोई प्रेडिएटर अटैक कर देता है तो ये उससे बचने के लिए अपने इंक ग्लैंड से, ऑक्टोपस के पास एक इंक ग्लैंड होता है जिससे वो इंक को रिलीज कर देता है, यानी पानी में इंक को रिलीज कर देता है, और कुछ टाइम के लिए पानी का कलर जो होता है वो बिल्कुल फेड हो जाता है। पानी का कलर जो होता है वो फेड हो जाता है और प्रेडिएटर को ये नजर ही नहीं आता कि उसका शिकार कहाँ गया, उसका शिकार कहाँ गया, और ये तब तक वहां से भाग जाता है। तो ये भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, यानी कि भाग जाना इसके अंदर भी, तो छुप जाना भी इसके अंदर है, लड़ना भी इसके अंदर है, हर चीज इसके अंदर उपस्थित है। थैंक यू सो मच क्लास। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और नॉलेज को आगे बढ़ाते